गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, अभी हम मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप का अध्ययन कर चुके हैं। अब साकेत के 9वें सर्ग से संकलित मैथिली शरण गुप्त का यह गीत शीर्षक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप साकेत के 9वें सर्ग का जो यह पद्यांश संकलित किया गया है उसमें उर्मिला के विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। वह है आपका गीत क्या? निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से मैंने यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लोए अश्रु वर्ग भर लाए। यह गीत का पहला अंश है, पहला पद है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला की जो विरह है वह बड़ा ही चरमोत्कर्ष स्थिति में है। इसमें उर्मिला के मन स्थिति का कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कहती हैं, हे सखी निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी देखिए, यह खंजन पक्षी आ गए हैं, मेरे फेरे उन मेरे रंजन ने। रंजन माने आनंद देने वाले, आनंददायक। मेरे प्रियतम, आनंद देने वाले मेरे प्रियतम, ऐसा मुझे अनुमान होता है कि उन्होंने अपनी दृष्टि को वहां से मेरी तरफ मोड़ लिया है, या अपने नेत्रों का दिशा मुख जो है वह मेरे तरफ कर लिया है। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। उनके शरीर का जो तप है, जो उन्होंने तप संचित किया है या अर्जित किया है, उसी का प्रभाव है कि यह जो तालाब है वह क्या है? वह निर्मल हो गया है, जो मेरे मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह मेरा मन अत्यंत ही हर्षित हो रहा है। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए। ऐसा लगता है कि वह मेरे तरफ मुड़े हुए हैं, जिसका अनुमान इन हंसों के द्वारा मुझे हो रहा है कि वहाँ वह मेरे तरफ मुंह मोड़े हुए हैं, मेरे तरफ उनका उन्मुख हुए हैं, जिसके कारण यहाँ हंस उड़ करके आ गए हैं। हंस के यहाँ तालाब के पास आने का मतलब हुआ कि उन्होंने मेरी तरफ अपना मुंह या अपना मुख दिशा कर लिया है। आगे देखो, उपरोक्त में यह भी है कि खंजन पक्षी की आंखें बड़ी ही सुंदर हैं, मेरे उस सुंदर नेत्र वाले प्रियतम ने मेरे तरफ अपनी आंखों को वापस किया है, या मेरे तरफ अपनी आंखों को मोड़ लिया है। फिर कह रही हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और अपना इन हंस के आने से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन का, यानी मुझ उर्मिला का स्वयं को ऐसा लग रहा है कि वह आज मुझे याद करके निश्चित ही मुस्काए होंगे या हर्षित हुए होंगे। तभी तो फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, जिसके कारण यह कमल खिल उठे हैं और बंदूक का फूल जो है वह भी फूल गया है। कमल के खिलने में उनके हर्षित होने का अनुमान लगा रही हैं,
और बंदूक का फूल का मतलब होता है, यह एक, इसका नाम एक दोपहरिया का फूल है जो बड़ा ही सुर्ख लाल होता है। दोपहरिया के फूल में अपने प्रियतम के होठों का अनुमान लगा रही। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। वह शरद ऋतु से कह रही हैं कि हे सखी, तुम आ गई हो तो तुम्हारा स्वागत है, कि मेरी बहुत बड़ी भाग्य है कि जो तुम्हारा दर्शन मुझे मिल गया है, क्योंकि तुम्हारे आने से ही यह खंजन पक्षी आ गए हैं, जिसको देख करके अपने कमल नेत्र वाले या सुंदर नेत्र वाले, खंजन पक्षी का नेत्र सुंदर होता है, सुंदर नेत्र वाले प्रियतम का अनुमान हो गया। और तुम्हारे आगमन से यह जो ऋतु में परिवर्तन हुआ है, यह जो तालाब सरसित हुए हैं, उससे मेरा मन आनंदित हुआ है। और उनके तप का जो संचित तप का जो प्रभाव है, उसका भी मुझे इससे अनुमान हो गया है। और तुम्हारे ही आगमन से यह हंस यहाँ उड़ करके आए हैं, जिससे उनके गति का और उनके आनंदित होने का मुझे अनुभव हो रहा है। तुम्हारे आने से उनका ध्यान मेरी तरफ हुआ और वह मुस्कराए, जिसके कारण यह कमल खिले हुए हैं। और इन पुष्पों को देख करके, बंदूक के पुष्पों को देख करके, दोपहरिया के फूल के रंग को देख करके मेरे प्रियतम के लाल लाल होठों का अनुमान हो रहा है। तो हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। और नभने मोती वारे तुम्हारे आगमन के स्वागत में आकाश मंडल ने तो ओस रूपी मोतियों को न्यौछावर किया है, और मैं अपने आँखों के अश्रु का अर्घ दे करके अभिअर्चना कर रही। आगे देखो, फिर इसमें दिया है कि उर्मिला के विरह अवस्था का बड़ा ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। इसमें यह गीत शैली इसका जो है वह प्रबंध है, छंद गेय पद है। इसमें रूपक और उपमा तथा पुनरुक्ति भी है। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। गुण इसमें माधुर्य है। रस विप्रालंब या वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना की छटा द्रष्टव्य है। भाव साम्यता में इसी तरह से ऐसा ही वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने पद्मावत में किया है। क्या किया है? भाव साम्यता में बच्चों लिख सकते हो अगर व्याख्या आती है तो। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। दसन जो देखा हंस भा, क्या दिया, सॉरी, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत मलिक मोहम्मद जैसी का यह वर्णन है कि जितनी भी सुंदर और कीमती वस्तुएं होती हैं वह उनके प्रियतम में अनुमानित होता है या उनकी वह छाया प्रति होती है। बच्चों, इम्पोर्टेंट है और इसको याद करोगे। अगला आपका आएगा शिशिर ऋतु का वर्णन है। यह वर्णन उस समय का है जब रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वर्षा ऋतु को व्यतीत कर लेते हैं, और उसके बाद यह शरद ऋतु का आगमन होता है और उस समय उनकी उर्मिला का विरहावस्था तीव्र होता है। यह उसी समय का वर्णन है। थैंक यू क्लास।